अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं आपको लेसन नंबर 22 के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ्री में पतेंते बी का कोर्स कर रहे हैं, और तो ये हमारा पतेंते बी का जो है चैप्टर 1 शुरू है। तो दोस्तों, इससे पहले हमने पतेंते बी के चैप्टर 1 जो है इसके 21 लेसन कवर कर चुके हैं हम बिल्कुल फ्री में। और हाँ दोस्तों, ये है जी इस लेसन का, ये जो लेसन है 22, ये हमारा लास्ट लेसन होने वाला है पतेंते बी के चैप्टर 1 का। जी हाँ दोस्तों, तो इससे यहाँ से अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं जो कि हमने पेंडिंग में छोड़ दी थी। तो मैं आप लोगों से माज़रत करता हूँ कि मैंने इतने टाइम के बाद जो है ना इसको अपलोड किया है, क्योंकि इसके पीछे मेरी कुछ जो है पर्सनल वजूहात हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, कार एक्सीडेंट, जिसकी वजह से मेरी जो टांग थी वो फ्रैक्चर हो गई थी। तो इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो दोस्तों, आप लोगों का काफ़ी मुझ पर प्रेशर था कि सर वीडियो डालें। तो ये ले जी, आज से वीडियो आपको आना शुरू हो गई हैं। तो शुरू करते हैं जी। इसके अंदर देखें जी, लास्ट में जो हमने पीछे छोड़ा था, इससे पहले हमने यहाँ से छोड़ा था, ठीक है। लेसन नंबर 21 के अंदर जो है ना, मैंने आपको ये चीज़ें सिखाई थी। ये पेज नंबर 51 से लेकर पीछे जाएँ तो जी 52 से हमने छोड़ा था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जी यहाँ से 53 से, ठीक है जी। ओके जी दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमने पहले ही काफ़ी टाइम जो है ना वेस्ट कर लिया है। तो ओके जी, शुरू करते हैं जी। यहाँ से हमारा जो होने वाला है जी, comportamenti da tenere से छोड़ा स्टार्ट शुरू करने आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं जी। comportamenti da tenere verso le persone anziane, ये क्या चीज़ होती है, ये चीज़ बताता चलूँ। जी हाँ, जो comportamenti da tenere verso le persone anziane की तरफ हमने रखना है, ये कहते हैं कि जी आपका जब गाड़ी चलाएं, ड्राइव करें आप जब, तो आपका जो रवैया बर्ताव होगा, लहजा जो होगा, ठीक है, आपका बिहेवियर जो है, बूढ़े लोग जो सड़क पे आते हैं, जैसे रोड पार करते हैं, बड़े उम्र के लोग, ठीक है, जिनकी एता बड़ी है, ठीक है जी, उनकी तरफ आपका रवैया बर्ताव कैसे होना चाहिए। जैसे कि आप गाड़ी चला रहे हैं, रोड के साइड पे एक बूढ़ा बंदा खड़ा है, ठीक है, वो रोड पार करना चाहता है जी। आप जो हैं जी, मुंह बना के गाड़ी को स्पीड में लेके जा सकते हैं कि जी आप लेके जा रहे हैं कि जी मैं जो है ना पहले पार करूं, ये मेरे जाने के बाद रोड क्रॉस करे। आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। आपने अच्छा कंपोर्टामेंटी के लिए जो है ना, आप अच्छे कंपोर्टामेंटारे के लिए आपने गाड़ी को रोकना है, उस बंदे की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, उसको छोड़ना है जी रोड पे, ताकि वो जो है ना पार कर सके। ये आपका जो कंपोर्टामेंटो तेनेरे हो गया जी, गुड हो गया। तो इसको ये सेंस है जो इसकी बता रही है, ठीक है जी। आगे बताता हूँ, क्वेश्चन में आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, साथ साथ बताता चलूँगा, ठीक है। ओके जी। comportamenti रवैया या बर्ताव दा तेनेरे रखना है, वेरसो तरफ, ले पर्सोने लोगों की तरफ, ठीक है, अंसियाने जो बूढ़े हैं। समझ आ गई है। इनके क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। टोटल 7 क्वेश्चन है, इनको इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। इसके बाद फिर जो है ना इस वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। ये वीडियो शायद लंबी हो सके, तो इस वजह से ये होगा कि इसके अंदर हम सारा ये चैप्टर 1 क्लोज कर लेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। Quando le persone anziane attraversano la carreggiata, bisogna tenere presente che potrebbero non fare adeguata attenzione ai veicoli। ट्रांसलेशन करता हूँ। कहता है जी, क्वांदो ले पर्सोने जब बंदे, अंसियाने बूढ़े, जो बूढ़े लोग हैं, अट्रावेसनो पार करें, ला करे जाता रोड, बिजोनिया आपको ज़रूरत है, तेनेरे रखें, प्रेजेंटे मतलब मौजूद रखें, ध्यान रखें, के के का मतलब के ही है, पोत्रेबेरो हो सकता है, कि नॉन फारे अदिग्वाता अटेंसियोने कि वो बंदे जो है जी ना करें, जो है ना अटेंसियोने एहतियात ना करें, आई वेहिकोली गाड़ियों से। जैसा कि मैंने आपको बताया जी, आपके वो जो बंदे होते हैं ना, उनकी जो माइंड वगैरह होता है वो थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो उनका दिमाग काम नहीं करता, तो वो बच्चों वाली हरकतें करते हैं, जिस तरह पागलपन सा। तो हो सकता है कि वो रोड क्रॉस करें अपनी नादानगी में, तो आपके साथ एक्सीडेंट हो सकता है, तो बचाना है आपने। तो आपने ध्यान में रखना है, उसको छोड़ें। फिर क्वेश्चन नंबर 2। Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero fermarsi improvvisamente al centro della strada। क्वेश्चन नंबर 2। Quando le persone जब बंदे या लोग, अंसियाने बूढ़े, अट्रावेसनो पार करे, क्रॉस करे, ला कर जाता रोड, बिजोनिया तेनेरे ज़रूरत है, रखें, आपको ज़रूरत है, ठीक है, आपको कह रहे हैं। प्रेजेंटे ध्यान रखें, मौजूद रखें, अपना जहन जो माइंड है उसे
मौजूद रखें, होशियार रखें, जागें, ठीक है, सोना नहीं है। के potrebbero हो सकता है fermarsi रुक जाएं। fermarsi कहता है कि potrebbero हो सकता है कि रुक जाएं। कौन रुक जाएं? वो बंदे बूढ़े। improvvisamente अचानक, al centro दरमियान में, della strada रोड के, रास्ते के, रोड के। जैसे जी आप गाड़ी आपने रोकी है या आप स्लो आ रहे हैं, ठीक है, ये गाड़ी है जी, ये बताता हूँ, ये आप रोड पे आ रहे हैं स्लो, यहाँ पे बंदा खड़ा हुआ है, तो आप आ रहे हैं जी स्लो स्लो, वो बंदा समझता है कि गाड़ी के आने से पहले मैं गुजर जाऊँगा, तो आप भी ये समझते चले जी मैं स्लो कर लेता हूँ ताकि ये गुजर जाए, तो आपने गाड़ी स्लो की है, वो गुजर रहा है, वो जैसे ही आधे में दरम्यान में पहुँचता है वो रुक जाता है जी, वो रुक जाता है। तो ये आपको कह रहा है सवाल कि ऐसे हो सकता है उसकी कोई वजूहात हो जिसकी वजह से वो वापस चला जाए या पीछे या रोड के दरम्यान में रुक जाए। तो आपने क्या करना है, गाड़ी को ये और तेज़ नहीं करना, स्लो ही मतलब कि रोकना है, उसको रोक के उसको रास्ता देना है। समझ आ गई? ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर चलते हैं। Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che potrebbero non guardare né a destra né a sinistra। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये बहुत ईजी है। इसके अंदर कह रहे हैं जी Quando le persone जब बंदे या लोग अनसियाने बूढ़े attraversano वो पार करें, क्रॉस करें, ला कर जाता रोड को, बिजोनिया तेनेरे आपको ज़रूरत है आप रखें, प्रेजेंटे ध्यान, के potrebbero के हो सकता है कि वो बंदे नॉन गुआर्दारे ना देखें, ने अदेस्त्रा ना दाईं तरफ देखें, ने आ सिनिस्त्रा ना ही बाईं तरफ देखें, ना राइट देखें ना लेफ्ट देखें वो बंदे, तो वो जी क्या करें, सीधा स्पीड में आए, तो मतलब कि ये देखें ये सड़क है, यह आपकी गाड़ी आ रही है, तो ये बंदा रोड से बाहर है, वो जी सीधा सीधा आ रहा है, ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है, बस रोड क्रॉस कर लेते हैं। तो इसके बर्ताव में आपने क्या करना है, आपने जो है ना अपना दिमाग ध्यान खोल के गाड़ी चलानी है, ठीक है, सो के नहीं चलाना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर पढ़ते हैं क्या कहते हैं। Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, data la loro età, non riescano सॉरी जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सबर मैं दोबारा पढ़ता हूँ। Quando le persone anziane attraversano la carreggiata bisogna tenere presente che, data la loro età, non reagiscono prontamente alle situazioni di pericolo। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी कि जब आपके जो ये एक मिनट जी, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है Quando le persone anziane जब बूढ़े लोग attraversano पार करें ला कर जाता रास्ता, बिजोनिया तेनेरे आपको ज़रूरत है रखें, प्रेजेंटे ध्यान दिमाग अपना खोल के रखें, के का मतलब है कि दाता ला लोरो उनकी उम्र, दाता ला लोरो एता उनकी जो डेट ऑफ बर्थ मतलब उम्र है, उनकी जो एज है वो नॉन रेजिस कनो वो मतलब कि काम शाम नहीं करती, क्योंकि जो बूढ़े जब बंदा बूढ़ा हो जाता है उसकी जो मतलब कि उम्र की वजह से उनके जो सेंसर वगैरह हैं, मतलब कि सेंस दिमागी सुनने वाली ताकत या फिर देखने की ताकत उनकी कमज़ोर हो जाती है, तो माइंड वगैरह भी थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। ये कहता है कि नॉन रेजिस कनो वो काम नहीं करते उनके सेंस, ठीक है, जो सेंसर होते हैं माइंड के जहाँ जिस चीज़ की वो आप समझते हैं, ठीक है, जैसे काम ना करे कोई चीज़, इनमें आ जाता है जी काम ना करने में आंखों की रोशनी कम हो जाती है, सुनने की ताकत कम हो जाती है, चलना फिरना स्लो हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है बंदा, ठीक है, वो कमज़ोरी की वजह से कमज़ोरी कर लें। प्रोंतामेंटे मतलब कि नॉन रेजिस को नो प्रोंतामेंटे नहीं काम करते, प्रोंतामेंटे क्या चीज़ नहीं काम करते, उनकी जो ताकत है जी की कमज़ोरी की वजह से काम नहीं करती क्योंकि वो बूढ़े हो जाते हैं। आले सिचुएशनी सिचुएशन दी पेरिकोलो ख़तरे की सिचुएशन में उनकी ये जो ताकत है कमज़ोर होती है, ये काम नहीं करती। समझ आइए, ये कह रहा है क्योंकि जी आपने भी आगे जाके बूढ़ा होना है, तो आपके साथ भी इस तरह की सिचुएशन आएगी, तो आपने भी एहतियात करना है। जैसे आप अपनी इस उम्र में दूसरों का एहतियात करेंगे तो इसी तरह आपके फ्यूचर में आपके साथ भी ऐसा होगा, ठीक है जी, जैसे आप करेंगे तो वैसा आपको बनना पड़ेगा। ओके जी,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था कवर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5, quando le persone anziane attraversano la carreggiata non bisogna avvicinarsi troppo con il veicolo per evitare che si sentano manciati e reagiscono con movimenti pericolosi। ये कहता है जी क्वेश्चन नंबर 5, quando le persone anziane जब बूढ़े लोग अट्रावेर्सनो पार करें ला करे जाता रोड या सड़क, नॉन बिजोनिया नहीं है ज़रूरत आपको अविचिनारसी उनके नज़दीक जाएं, ट्रोपो ज़्यादा कॉनर व्हीकल अपनी गाड़ी के साथ, ठीक है। पेरे वितारे बचने के लिए के सी सेंतानो के वो जो है जी डरें, वो फील करें, मांकामेंती मतलब डरना फील करें कि वो डर जाएंगे, वो गाड़ी वाला हमारे पास आ गया, वो डर जाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो आप उनके करीब जाएंगे स्पीड से या जैसे भी करीब गाड़ी लेके जाएंगे तो वो डर जाते हैं। और रेजिस कनो मतलब कि कमज़ोरी, वो जो मैंने आपको बताया था, कौन मूवीमेंटी पेरिक्लोजी, क्योंकि इस सवाल में ये कह रहा है कि जब बूढ़े लोग पार करें रास्ता, ठीक है, आपने अपनी गाड़ी को स्पीड में या स्लो जैसे भी उनके करीब नहीं लेके जाना, काफ़ी दूर फासला रख के आपने गाड़ी को रोकना है ताकि उनको डर फील ना हो। समझ आ गई? ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे कवर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ आगे का। क्वेश्चन नंबर 6, le persone anziane attraversano la carreggiata sono esposte a pericoli, sì, perché le loro capacità visive e uditive non sono più eccellenti मतलब कि एक्सीलेंटी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जी, जब आप quando le persone anziane attraversano la carreggiata, जब बूढ़े लोग पार करें रास्ता रोड, sono esposte a maggiori pericoli होते हैं बड़े खतरे, ठीक है, होते हैं मौजूद होते हैं बड़े खतरे। perché क्योंकि le loro capacità उनकी जो कैपेसिटी है मतलब ताकत है, विजिवे देखने की, उदितिवे सुनने की, नॉन सोनो प्यू एचेलेंटी मतलब कि ज़्यादा एक्सीलेंट नहीं होती, ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो इस वजह से जो है ना आपने करना है, एहतियात करना है, ठीक है जी, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 7, ले persone anziane che attraversano la carreggiata sono esposte a maggiori pericoli perché potrebbero valutare male la velocità dei veicoli che sopraggiungono। क्वेश्चन नंबर 7, ले persone anziane che attraversano la carreggiata, बूढ़े लोग जो पार करते हैं रास्ता, sono esposte a maggiori pericoli होते हैं बड़े खतरे या लगे होते हैं बड़े खतरे, esposte का मतलब है होते हैं, ठीक है, मौजूद होते हैं, मौजूद कर लें। perché क्योंकि potrebbero हो सकता है, valutare वो जायज़ा लगाएं, male गलत, la velocità स्पीड का, dei veicoli गाड़ियाँ के सोप्राजुंगो जो आ रही हैं, ऊपर से आ रही है, मतलब कि एक बंदा खड़ा हुआ है जी, मैं बताता हूँ, ये बंदा खड़ा हुआ है, वो अपनी तरफ से जायज़ा लगा रहा है कि दूर से गाड़ी आ रही है, तो वो काफ़ी दूर है कि मैं रोड जो है पार कर लूँगा, तो वो उसका मतलब कि बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, उसकी देखने सुनने की ताकत कम होने की वजह से वो गलत अंदाज़ा लगाता है, वो समझता है कि गाड़ी बहुत दूर है हालांकि आप करीब होते हैं, तो वो क्या करता है, भाग के रोड पार कर लेता है, तो इस वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये वो कह रहे हैं, अब समझ आइए। ओके जी, यहाँ पे कवर हो गया ये। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये मैं आपको जैसे समझा रहा हूँ, आपको काफ़ी अच्छी समझ भी आ रही है, तो काफ़ी अच्छे मुझे रिव्यू मिल रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि इसको आपने इसके अंदर जो मैं चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे किसी अल्फाज की समझ नहीं आती, मैं गलत ट्रांसलेशन कर लेता हूँ, ठीक है, फ़र्ज़ करें तो आपने वो जैसे ये वर्ड्स है, जैसे कोई भी उठा लें, उसको मैं गलत ट्रांसलेट कर लेता हूँ, जो कुछ भी कर लेता हूँ,
या आपको समझ नहीं आती या मैं ट्रांसलेट करना भूल जाता हूँ, आगे चला जाता हूँ, तो आपने उस लफ्ज़ को उठाना है, कॉपी करना है, गूगल ट्रांसलेटर में जाएँ, गूगल ट्रांसलेटर में जाके आप वहाँ पे उसे पेस्ट करके इटालियन से उर्दू में या जो आपकी लैंग्वेज है उसमें आप कवर करके उस ट्रांसलेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखा करें, इन वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। वीडियो को रोका करें, खुद ट्रांसलेट किया करें, तो ताकि आपको ना काफ़ी हेल्प हो सके। तो ओके जी दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे फ़ायदा हो, आपको पढ़ाने का, सिखाने का कोई फ़ायदा हो, उसके लिए आपने जाना है जी यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर जाने के बाद आपने मेरे जो प्रोफाइल है उसे विज़िट करें, ठीक है। पतंते बी मास्टर आप मेरा चैनल है, ठीक है। ये देखें, आप जहाँ पे जाएंगे स्टोर लिखा होगा, स्टोर पे आप क्लिक कर लें, या फिर आप जो है ना, ये स्टोर है, स्टोर पे क्लिक करें, या फिर आप यहाँ पे जाएंगे, प्रोफाइल में आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करने से ना आपको यहाँ पे मेरी जो जितनी भी बुक्स हैं पतंते बी से रिलेटेड आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इनमें से कोई भी बुक बाय कर लें तो मुझे ये जो है ना, आपको पढ़ाने का जो फ़ायदा होगा मुझे यहाँ से हासिल हो जाएगा, ठीक है जी। ये बुक है जो 25 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं बंदे, ये उनके लिए, या जो स्टडी कर रहे हैं साथ साथ आप भी कर सकते हैं। आप इन्हें ज़रूर डाउनलोड करें, कोई ना कोई बुक। ये पतंते आयम जो बच्चों का लाइसेंस होता है वो उसके लिए, बड़े भी कर सकते हैं। ये पतंते बी की जितनी भी ट्रिक्स वगैरह मैंने बुक्स बनाई हुई हैं काफ़ी आपको यहाँ पे मिलेंगी। हर चीज़ मैंने डाली हुई है पतंते बी। जहाँ जो लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फाचिले जो आदुए वाली इटालियानो है बुक, ये भी डाली हुई है। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। आप जाएँ यहाँ पे, कुछ ना कुछ बाय करें, ताकि 1-2 बुकें, 3 बुकें जितनी भी हैं, कुछ ना कुछ बाय करें, यहाँ से ख़रीदें, ताकि मुझे फ़ायदा हो, मैं खुश हूँ। खुश होने से ये होगा कि भाई बंदे को हौसला अफजाई होती है कि कोई बंदा सपोर्ट कर रहा है, तो तब बंदा जो है ना वीडियो बनाता है तो मज़ा भी आता है, ठीक है जी। ओके जी, आगे हमारा चलते हैं पेज नंबर जो है 54 पे चलते हैं। 52 यहाँ पे जो है, सॉरी 53 यहाँ पे कवर हो गया है। आगे चलते हैं जी, यहाँ पे हाथ जाता है 54। ओके जी, पेज नंबर 54 के अंदर जो है हम सेमाफोरों का जो है ना कवर करेंगे। सेमाफोरों जो कि पतंते बी के चैप्टर 1 में भी जो है ना बताते हैं, और आगे जाके भी कुछ चैप्टर हैं जिनके अंदर सेमाफोरों का बताते हैं और सिखाते हैं। तो यहाँ पे हम कवर करेंगे जो आपका comportamento होगा, वो आपने कैसा रखना है, रवैया या बर्ताव। ओके जी, शुरू करते हैं। comportamenti da tenere verso i pedoni che attraversano ad un semaforo। कहता है कि जो आपका रवैया बर्ताव होना चाहिए, रखना है वेरसो तरफ, वेरसो उनकी तरफ, ई पेदोनी पैदल वाले के जो अट्रावेर्सनो पार करते हैं, एक उन सेमाफोरो मतलब कि आद उन सेमाफोरो एक ट्रैफिक इशारा। सेमाफोरो कहते हैं जी ट्रैफिक इशारे को, जैसा कि आपको पहले मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। आपने रखना है ट्रैफिक इशारा जब ग्रीन होता है, रेड होता है, जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं, पैदल वाले कोई भी होते हैं, पैदल वाला हो तो उन्होंने कैसे पार करना है और आपने कैसे पार करना है, ये इस वीडियो के अंदर जो ना, सॉरी इस पेज नंबर 54 के अंदर आपको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, ठीक है। इनके क्वेश्चन पे चलते हैं, तो तब आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। आपने बस क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्वेश्चन अच्छे से याद रखने हैं ताकि आपको यानी एग्ज़ाम पास हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza in quanto potrebbero attraversare improvvisamente la strada appena la luce verde, appena la luce del semaforo, appena la luce semaforo verde नहीं है, veicolare passa dal verde al giallo। कहता है जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ट्रांसलेशन करूँगा तो तब समझ आती है आपको, वैसे नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 1, क्वांडो वी सोनो बम्बीनी, जब आपको मिले, वी मतलब आपको, सोनो मिले हो, बम्बीनी बच्चे, फेरमी रुके हुए, अल सेमाफोरो ट्रैफिक इशारे पर, बिजोनिया आपको ज़रूरत है, उजारे इस्तेमाल करें, प्रूडेंसा एहतियात, इनक्वांतो जितना हो सके, पुत्रेबेरो इनक्वांतो पुत्रेबेरो जितना हो सके, अट्रावेर्सारे के, सॉरी इनक्वांतो जितना हो सके, पुत्रेबेरो के वो करें, अट्रावेर्सारे पार, इम्प्रोविजामेंटे अचानक, फ़ौरन, लस्त्रादा रास्ता, अपेना जैसे ही, ललूचे लाइट, दिल सेमाफोरो ट्रैफिक इशारे की, व्हीकुलारे मतलब कि गाड़ियों का जो ट्रैफिक इशारा है, पासा गुजरे, लाइट गुजरे, पासा दल वेर्दे ग्रीन से, दल जालो अल जालो जैसे ही कहते बताता है कि जैसे ही ट्रैफिक इशारे की जो लाइट है ग्रीन से जैसे ही येलो हो जाती है,
जैसे इस फोटो में देखें, ग्रीन से जैसे येलो हो जाती है तो येलो पे आपको सबको पता है कि पार बंदा कर सकता है, लेकिन वो उसका येलो का मतलब होता है कि रेड होने वाली है, आप जल्दी से गुजर जाएं। तो ये कह रहे हैं साइंस में कि जैसी ग्रीन से येलो होती है तो बच्चे या बड़े पैदल वाले कोई भी वो भाग के जैसी पार करते हैं तो उधर से आप भी आ रहे हैं जी, आप भी येलो पे पार कर सकते हैं रास्ता, तो ये ना हो कि कोई हादसा हो जाए, समझ आइए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो आपने क्या करते हैं, प्रूडेंसा करना है, एहतियात करनी है। क्वेश्चन नंबर टू इस पे quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza in quanto potrebbero attraversare velocemente la strada anche con il rosso, ritendono che duri troppo। क्वेश्चन नंबर 2, quando vi sono bambini fermi al semaforo, जैसे यहाँ तक भाई सेम ही होगा, ठीक है जी, यहाँ से लेकर ये उजारे 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 तक आपने ना सेम ही मतलब रखना है, एक ही होगा। कहाँ पे थे जी, यहाँ पे थे। क्वेश्चन नंबर 2, quando vi sono bambini fermi al semaforo, जैसे ही आपको बच्चे रुके हुए मिलें ट्रैफिक इशारे पर, जैसे कि इस तस्वीर में देखें, इस तस्वीर में देखें तो बिजोनिया उजारे इस्तेमाल करें, प्रूडेंस एहतियात, इन क्वांतो जितना हो सके, potrebbero attraversare कि वो पार कर सकते हैं, कि वो पार करें, बच्चे पार करें, velocemente फ़ौरन स्पीड से, la strada रास्ता, anche तब भी, con il rosso तब भी जब ट्रैफिक इशारे की लाइट रेड होती है तो बच्चे जो है ना भाग के ना रेड पे भी रोड पार कर लेते हैं। ट्रैफिक इशारा रेड हो तो फिर भी वो जो है ना भाग जाते हैं, बच्चे होते हैं इसलिए। रिटेंdono के दूरी troppo, समझ आइए जी, कि मतलब कि मुश्किल होता है फिर उसमें ना, तब कह रहे हैं जी दूरी troppo, मुश्किल ज़्यादा, troppo। क्वेश्चन नंबर 2 की समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, quando vi sono bambini, क्वेश्चन नंबर 3, quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza perché può accadere che si spingano a vicenda finendo sulla carreggiata। क्वेश्चन नंबर 3, एक मिनट जी, यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। quando vi sono bambini fermi al semaforo, जब आपको बच्चे मिले जी रुके हुए ट्रैफिक इशारे पर, उजारे प्रूडेंसा एहतियात करें, इस्तेमाल करें, उजारे इस्तेमाल करें, प्रूडेंसा एहतियात, perché può accadere che spingano finendo sulla carreggiata, कि रास्ता जो है जी वो उस पर ना बच्चे एहतियात नहीं करते, accadere che si spingono, जैसे ही बंद होता है जी ट्रैफिक इशारा तो वो आ जाते हैं जी vicenda के finendo, जैसे ख़त्म करते हैं रास्ते को, तो इस वजह से कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, quando vi sono bambini fermi al semaforo bisogna usare prudenza perché potrebbero scendere dal marciapiede invadendo la carreggiata quando ancora per loro il semaforo è disposto al rosso। क्वेश्चन नंबर 4, quando vi sono bambini fermi al semaforo, जैसे ही आपको बच्चे रुके हुए मिले ट्रैफिक इशारे पर, prudenza उजारे प्रूडेंसा एहतियात करें, perché potrebbero कि हो सकता है, scendere उतरें, dal marciapiede से जेब्रा क्रॉसिंग से, सॉरी जो फुटपाथ होता है marciapiede उसे कहते हैं, जैसे इस तस्वीर में कि ये ट्रैफिक इशारा ऊपर लगा हुआ, ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इसको देख लें इस तस्वीर को, तो इसमें कह रहा है कि ही जो बच्चे हैं वो, एक मिनट जी, इस तस्वीर में देखें इसको, marciapiede पीछे है और ये उतर रहे हैं जी उससे, ओके जी। perché potrebbero scendere dal marciapiede invadendo la carreggiata की तरफ जाते हुए, quando ancora जबकि अभी तक, per loro उनके लिए, il semaforo è disposto il rosso, ठीक है, जैसे कि लगा हुआ है। कहता है कि जो marciapiede होता है, marciapiede से जैसे ही बच्चे उतरते हैं, ठीक है, रोड को पार करने के लिए, ट्रैफिक इशारा उनके लिए भी लगा होता है रेड, आपके लिए भी रेड है, दोनों के लिए रेड है,
लेकिन जो है ना सॉरी उनके लिए रेड है और आपके लिए ग्रीन है, आप जा रहे हैं उधर से, उनके लिए रेड है तो वो फिर भी जो है नहीं रोड पार करने की कोशिश करते हैं। उनके लिए रेड लगा हुआ है, डिस्पोस्तो रोसो कि उनके पास रेड लगा हुआ है, रेड इशारा होने शोर है कि आप पैदल पैदल रुकें, गाड़ियों वाले गुजरेंगे। बारी आपकी है मुझे पता है, लेकिन वो फिर भी जो है ना पार करने की कोशिश करें। इन चीज़ों का ये आपको पहले ही बता रहे हैं कि आपने एहतियात करना है, तब जो है ना लाइसेंस मिलता है। ठीक है, समझ आ गई है? ओके जी। क्वेश्चन नंबर 5, prima di impegnare un incrocio dopo che è scattata la luce verde del semaforo, il conducente deve attendere che i pedoni abbiano finito di attraversare la strada। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी प्रीमा दी इम्पेनियारे बिजी करने से पहले या शुरू करने से पहले, बिजी करने से पहले या जाने से पहले, उन इनक्रोचो एक चौक के अंदर, एक चौक होता है जहाँ पे ट्रैफिक इशारे होते हैं, ठीक है, और वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी होते हैं, बच्चों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए भी होता है, सबके लिए, पैदल वाले जितने भी होते हैं। तो उनके लिए कहता है चौक में आप जाएं तो वहाँ पे आपने क्या करना है, चौक के अंदर जाने से पहले ट्रैफिक इशारा आपको ग्रीन मिल गया, ग्रीन जाने से पहले आप जो है ना कंफर्म कर लें, शो कर लें कि जो लाइट होती है ना ये वाली, कि 1 मिनट जी मैं आपको बताता हूँ। इनक्रोचो में जाने से पहले दोपो के एस्काताता मतलब कि आपको मिले जी लूचे वेर्दे के बाद, ठीक है, दल सेमाफोरो ट्रैफिक इशारे की, इल कंडुचेंटे गाड़ी का ड्राइवर, देवे लाजमी, अत्यंतर एहतियात करे कि जो ई पेदोनी पैदल वाले हैं, ठीक है, आबियानो फिनीतो वो कर चुके हों, ठीक है, आबियानो फिनीतो ख़त्म कर चुके हों दिया ट्रावेर्सारे ला स्ट्रादा। कहता है कि जो पैदल वाले हैं, ठीक है, जैसा कि आपका कह रहा है, सॉरी पैदल वालों का कह रहा है, तो गाड़ी वाले जो है ना वो क्या करें, एहतियात करें। मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ ताकि समझ आ जाए। एक चौक में जाने से पहले, ठीक है, लूचे वेर्दे हो जाए, लूचे वेर्दे है ट्रैफिक इशारे की, वो ग्रीन हो जाए, ठीक है, सेमाफोरों की, तो ड्राइवर क्या करे, दे लाजमी एहतियात करे कि मेक श्योर कर ले कि पैदल वाले जो हैं जी उन्होंने ख़त्म कर लिया है रोड को पार करना, ठीक है, वो अभी तक रोड पार कर रहे हो तो उधर से आप ही गाड़ी ले जाएं, तो उस तरह कोई हादसा पेश आ सकता है। ठीक है जी, यहाँ पे समझ आ गई है। जहाँ से समझना है आपने मुझे बता देना है, मैं आपको जो है ना कहीं व्हाट्सएप पे कहीं भी आपको मैं सपोर्ट कर लूँगा। ओके जी, यहाँ पे आ गया जी, ये कन्फर्म हो गया। जहाँ से आपको समझ ना आए ना, ठीक है, आपने मुझे अपनी ईमेल लिख लेनी है कमेंट्स बॉक्स में, मैं वहाँ से आपको जो है ना कर लूँगा, सपोर्ट कर लूँगा। ओके जी, ये हमारा पेज नंबर 54 भी जो है कवर हो गया, सही है। अब करते हैं जी शुरू अपना पेज नंबर 55। 55 के बाद देखें थोड़ा सा रह गया, तकरीबन 56, 7, 8, 3 पेज और रह गए, उसके बाद ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा, सही है जी। ओके जी, शुरू करते हैं यहाँ पे अपना 55। तो ये जो पेज है ना ये बहुत ही आसान है, ठीक है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है, उसके लिए शुरू करता हूँ मैं अभी जल्दी। ओके जी, कॉम्पोर्टामेंटी यहाँ पे भी हमने रखते हैं, ठीक है, बर्ताव रखना है। कौन सा बर्ताव रखना है बता देता हूँ। जैसे कि पैदल जो आप गाड़ी चला रहे हैं, कुछ सड़कों पे, जहाँ पे कोई सड़क भी हो भाई, वहाँ पे आपको मिलते हैं जी पैदल वाले, साइकिल वाले, रोड के साइड से जाते हुए ना, रोड के किनारे पे साइकिल वाले मिलते हैं जो रोड पे जी। इस तस्वीर को देखें, इन तस्वीर को देखें, इन दोनों को देखें, ये इनके बारे में, ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। ओके जी, comportamenti da tenere quando pedoni o ciclisti occupano la carreggiata। कहता है जी जब आपने रवैया बर्ताव रखना है जी, जब पेदोनी पैदल वाले और चिकलिस्ती या साइकिल वाले ओकुपानो बिजी करें ला करी जाता रोड को, तो उनके बर्ताव में आपने कैसा रवैया रखना है, जैसे कि ये तस्वीर में देखें इन दोनों में। ओके, सवाल पढ़ता हूँ, सवाल में जल्दी समझ आएगी, मतलब कोई सही समझ आएगी, तो शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, Quando la carreggiata è occupata da ciclisti, ciclisti कहते हैं साइकिल वाले, ओ या पेदोनी पैदल वालों से बिजी हो, सॉरी मैंने ट्रांसलेशन कर लिए जल्दी से, पहले पढ़ाया ही नहीं आपको। क्वेश्चन नंबर 1, quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni per sorpassarli è prudente mantenere un'adeguata distanza di sicurezza laterale।
ठीक है, ट्रांसलेशन करता हूँ, समझ आएगी। क्वांदो la persone, quando la carreggiata, जब रोड è occupata, बिजी हो, दा ciclisti, साइकिल वालों से, और pedoni, पैदल वालों से, per sorpassarli, उनको आपने ओवरटेक करने के लिए क्या करना है? ए प्रूडेंटे, एहतियात, मतलब कि ध्यान रखना है, ध्यान रखें। मंटेनेरे, रखें। una adeguata, एक मुनासिब। distanza di sicurezza, हिफाजती फासला। laterale, जब आप रोड पे जा रहे हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये रोड है, आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे साइकिल वाला है, आप उसको ओवरटेक करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है? अपनी गाड़ी को उससे ना ज़्यादा फासला रखना है दरमियान में, गाड़ी को दूर से करके ना उससे, ताकि उसके साथ लगे ना, तो आपने उसे ओवरटेक करने के लिए एक डिस्टेंस सिक्योरिटी साइड से रखना है। जैसे कि इस तस्वीर में देखें, ये आपने अपनी गाड़ी को थोड़ा इधर लेके जाना है, ठीक है, समझ आ गई है? ओके। क्वेश्चन नंबर 2, quando la carreggiata è occupata da ciclisti o pedoni, non è prudente sorpassarli se non si può rispettare una distanza laterale sufficiente। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जी, जब आप quando la carreggiata, जब रोड è occupata, बिजी हो, ciclista o pedoni से, non è prudente sorpassarli, मतलब कि आप एहतियात ना कर सकें ओवरटेक करने के लिए, ठीक है, आपसे एहतियात ना हो, आप मतलब कि ना कर सकें, आपको ना मिले कुछ से, अगर नॉन सीपो रिस्पेतारे, और आप जो है ना रिस्पेक्ट भी ना कर सकें किसकी? una distanza laterale, साइड से जो आपको फासला मिलता है हिफाजती, ये आपको ना मिल सके क्योंकि आगे साइकिल वाले बहुत ज़्यादा हों या उधर से गाड़ियों का ट्रैफिक भी हो, तो आपको मुश्किल हो, डिस्टेंसा फासला ना मिले सुफिशेंट, जो काफ़ी हो ओवरटेक करने के लिए, वो आपको ना मिले, तो आपने छोड़ देना है, ठीक है, नहीं करनी ओवरटेक। क्वेश्चन नंबर 3, quando la carreggiata extraurbana è occupata da ciclisti o pedoni, è consigliabile suonare il clacson prima di sorpassarli। यह आसान है जी, पढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, quando la carreggiata, जब रोड एक्स्ट्रा उर्बाना जो सिटी सेंटर से बाहर वाले होते हैं, ये एक्स्ट्रा उर्बाना जहाँ पे आबादी ना हो, मतलब कि मैंने ये एक्स्ट्रा उर्बाना के बारे में और उर्बाना जितनी भी रोड हैं, ये मैंने पिछले काफ़ी पहले बताया हुआ, बाकी पीछे जाकर लेसन में आपने जाके वहाँ पे देखें, बताया हुआ भाई ये क्या होता है। एक्स्ट्रा उर्बाना è occupata da ciclisti या pedoni से हो, ठीक है, जब रोड या सड़क बिजी हो साइकिल वालों से या पैदल वालों से, è consigliabile, आपको मशवरा दिया जाता है कि सुनारे बजाएं, il clacson, हरन गाड़ी का, prima di शुरू करने से पहले, sorpassarli, ओवरटेक शुरू करने से पहले आपको, अगर साइकिल वाले पैदल वाले रोड पे मिलते हैं, तो आपने उनको ओवरटेक करने से पहले हरन बजाना है। हरन बजाएंगे तो वो होशियार हो जाएंगे, वो भी अपनी साइड लेना शुरू हो जाएंगे, तो आपने फिर आपको रास्ता देंगे वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, il conducente che intende sorpassare ciclisti o pedoni che occupano la carreggiata deve usare molto prudenza। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी कि il conducente ड्राइवर, intende जो नियत रखे, इरादा रखे, और सरपसारे ओवरटेक का, चिकलिस्ट या पैदोनी पैदल वाले को या साइकिल वाले को ओवरटेक करने का इरादा रखता है जो ड्राइवर, आपका कह रहे हैं कि ओकुपनो, जो बिजी करते हैं, ला करी जाता, मतलब कि साइकिल वाले या पैदल वाले बिजी करते हैं रस्त्रादा, ठीक है, करी जाता रोड, देव उजारे, आप इस्तेमाल करें लाजमी, मोल्तो प्रूडेंसा, आप ज़्यादा एहतियात इस्तेमाल करें। क्वेश्चन नंबर 5, poiché la marcia dei ciclisti a volte avviene con leggeri sbandamenti, il conducente di un veicolo deve tener conto di tale particolarità। ओके जी, इसको समझना आपने ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5, पोई के, जब के, ला मार्चा, चलना, दे चिकलिस्टी, साइकिल वाले का, अवोलते, कभी कभार, अवियने, आता है, होता है, कौन लेजेरी, हल्के, ज़बानामेंती, मतलब हिलना जुलना, जैसे साइकिल चलाता है ना, तो वो साइकिल चलाते चलाते दाएं बाएं उसका जो स्टेयरिंग है वगैरह, बॉडी शॉडी पूरा सब कुछ हिलते है, इस तरह गाड़ी इसकी बाइक साइकिल हिलती है ना, आप दाएं पाए पेडल मारेंगे जी तो
दाएं जाएगी साइकिल, बाएं, इस तरह साइकिल हिलती जुलती होती है ना दाएं बाएं। ये उसका कह रहा है स्बंदामेंती हल्की हल्की आपको मिल सकती है, समझ आइए। तो आपने क्या करना है इसके बर्ताव में, इल कंडुचेंते गाड़ी का ड्राइवर, आपका कह रहा है आपका इल कंडुचेंते दी उन वेहिकल एक गाड़ी का ड्राइवर, आप यानी कि आप, देवे तेनेर लाजमी रखे, कौन तो तेनेर कौन तो ध्यान में रखे, दी ताले पर्टिकुलरिता ये खसूसियात, ये मतलब कि जो आम तौर पर आपको मिलती हैं ये चीज़ें अपने ध्यान में रखें। इन काजो दी सरपासो ओवरटेक की सूरत में, समझ आ गई जी। ये पेज नंबर 55 बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान था, ठीक है। चुटकियों में ख़त्म कर लिया हमने और आपको समझ भी आ गई होगी। तो ठीक है जी, ये आपको समझ आ गया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिलेंगे जो कि मेरी शॉप के हैं, वहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगी पतंते बी की, पतंते आइम की, जो आपकी हेल्प करेंगी, ठीक है, पतंते बी के एग्ज़ाम पास करने में। अगर कोई बंदा ऐसा है जिसने 25 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, आपका कोई फैमिली मेम्बर या फ्रेंड्स वगैरह, तो उनसे आप जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे ओपन करें, उनको शेयर करें लिंक, बुक्स बाय करें, ठीक है। आप भी बाय करें, मुझे सपोर्ट करें। मुझे अगर सपोर्ट करनी है तो इन बुक्स को लाजमी जो है ना आपने बाय करना है, ठीक है। तब मुझे हौसला अफजाई होगी, तब आपको आगे का चैप्टर वगैरह वीडियोज़ वगैरह मिलेंगी। जितने बंदे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो उतना जो है ना मुझे कमेंट में बता भी देगा भाई मैंने बाय कर लिया, आपको सपोर्ट कर लिए, तो वीडियो आप शूट डालें तो मैं आपको वीडियो जो है ना भेज दिया करूँगा। ओके जी, बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं अपने पेज नंबर 56 के ऊपर, ठीक है। 56 के ऊपर जाके ना हम ये सीखेंगे चीज़ें, सही है। ये इसका नाम है कॉम्पोर्टामेंटी द तेनेरे, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ अभी। ओके जी, पेज नंबर 56 के अंदर जल्दी से कवर करते हैं ये वाला पेज, ठीक है, कि इसके अंदर ये बताता है कॉम्पोर्टामेंटी जो आपने रखना है ज़ेब्रा क्रॉसिंग के नज़दीक, तो वो आपने कैसा रखना है और आपका वो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना, ये चीज़ें बताता हूँ। Comportamenti da tenere nelle vicinanze di un attraversamento pedonale, कहते हैं जी रवैया या बर्ताव ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब आपने जो रखना है, ठीक है। ये इसका टाइटल ये है, ठीक है। शुरू करते हैं। अट्रावेर्सामेंटो पेडोनाले क्या होता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले भी बताया है, अभी फिर बता रहा हूँ। एक सवाल शुरू करते हैं जल्दी से। In vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che il pedone nell'attraversare la strada può diventare insicuro e ritornare improvvisamente indietro. Question number 1 translation. In vicinanza di un attraversamento pedonale, नज़दीक एक ज़ेब्रा क्रॉसिंग के, il conducente ड्राइवर deve लाजमी considerare ध्यान रखे कि il pedone जो पैदल वाला है, nell'attraversare मतलब कि attraversare strada रास्ता पार करने में, può diventare मुश्किल बना सकता है, insicuro गैर यकीनी मुश्किल पैदा कर सकता है, ठीक है, जो जिसमें हिफाजत ना हो, इनसिक्योर हो हिफाजत ना हो, ए रिटर्नारे और दोबारा लौट सकता है, इम्प्रोविजामेंट अचानक, इंडिएट्रो पीछे की तरफ। ये देखें इस तस्वीर में, ये आपकी गाड़ी है, ये पैदल वाला जो आगे जा रहा है, आप रुके हुए हैं जी, तो ये पैदल वाला यहाँ तक आ गया, ये अचानक पीछे चला जाता है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कोई वजूहात होती है, कोई चीज़ भूल जाता है, वापस पीछे चला जाता है उसे लेने के लिए, तो आप कह रहे हैं। Question number 2. In vicinanza di un attraversamento pedonale, il conducente deve considerare che le persone anziane solitamente attraversano lentamente e con difficoltà. Question number 2. In vicinanza di un pedonale, ठीक है, in vicinanza di un attraversamento pedonale, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब नज़दीक, il conducente ड्राइवर deve considerare लाजमी ध्यान रखे के ले persone के जो बूढ़े लोग हैं, जैसे कि इस तस्वीर में, इसमें देखें, इसमें solitamente attraversano आमतौर पर पार करते हैं, lentamente e और con difficoltà वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को पार करते हैं मुश्किल से, क्योंकि बूढ़े लोग होते हैं, चलने फिरने में थोड़ी मसला होता है। तो जैसे इस तस्वीर में देखें, ये औरत पार कर रही है इस रास्ते को, तो बहुत मतलब कि स्लो चल रही है और मुश्किल से वो पार कर रही है, ये कह रहे हैं सवाल में। क्वेश्चन नंबर 3. In vicinanza di un attraversamento pedonale,
il conducente deve considerare che le reazioni dei bambini che attraversano sono imprevedibili e quindi possono creare pericolo। इसमें बच्चों का बता रहा है जैसे कि ये तस्वीर है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विचिनांसा di un attraversamento pedonale एक जेब्रा क्रॉसिंग के करीब नज़दीक एल conducente ड्राइवर देवे कंसिडरारे लाजमी ध्यान रखे कि ले रिएक्शनी बच्चों का जो रिएक्शन होता है रिएक्ट होता है रिएक्शनी रिएक्ट जो वो हरकत करते हैं दei bambini बच्चे के attraversano जो पार करते हैं sono imprevedibili e quindi मतलब कि देखने में सही नहीं होती हरकतें, ठीक है, imprevedibili quindi तो possono वो कर सकते हैं, creare बना सकते हैं, pericolo खतरा आपके लिए। अब जेब्रा क्रॉसिंग के बच्चे पार कर रहे रास्ता तो वो ऐसी हरकतें करते हैं जो आपके लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। जैसे बच्चा भाग के गाड़ी की तरफ आ जाए तो गाड़ी के साथ लग जाए तो आपके लिए मसला बन सकते हैं ना, तो आप कह रहे हैं कुछ बच्चे होते हैं छोटे कुछ भी कर सकते हैं। ओके जी, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 तक हो गया। आगे करते हैं इसके, ये लास्ट क्वेश्चन रह गए, यहाँ पे करता हूँ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, in vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che i bambini potrebbero avanzare sulle strisce per poi tornare indietro improvvisamente senza motivo apparente। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, इन विचिनांसा di un attraversamento pedonale एक जेब्रा क्रॉसिंग के करीब नज़दीक deve considerare il conducente deve considerare ड्राइवर लाजमी जो है ना ध्यान में रखे कि बम्बीनी potrebbero avanzare कि बच्चे लाजमी है कि मतलब कि बम्बीनी मतलब कि बच्चे हो सकता है कि करें avanzare sulle strisce लाइनों के ऊपर, जो जेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें हैं उनके ऊपर मतलब कि वापस पीछे आ जाएं per poi tornare indietro मतलब कि पीछे आए वापस आए। अब जेब्रा क्रॉसिंग पार कर रहे हैं, पार कर चुके हैं, ख़त्म हो गया उनका जेब्रा क्रॉसिंग पार करना, एंड में पहुंच गए। अब यहाँ से समझे उन्होंने पार करना था यहाँ तक पहुंच गए, तो कहता है कि tornare indietro improvvisamente वो वापस भाग के पीछे चले जाएं, senza motivo बगैर किसी वजह के, apparente किसी मतलब कि ख़ास वजह के। बच्चे भागना आना जाना लगा रहता है जैसे कि जैसे फर्ज करें कोई इनका हाँ बच्चे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5, in vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che il pedone potrebbe fermarsi improvvisamente sulle strisce dell'attraversamento pedonale। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी, एक जेब्रा क्रॉसिंग के करीब il conducente deve considerare ड्राइवर लाजमी एहतियात करे, ध्यान करे कि il pedone potrebbe fermarsi कि जो पैदल वाला है रुक सकता है, potrebbe कर सकता है, fermarsi रुकना, improvvisamente अचानक, पार करते हुए जेब्रा क्रॉसिंग को अचानक, sulle ऊपर, strisce जो जेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें हैं, ठीक है, dell'attraversamento pedonale कहता है कि जो लाइनें हैं जैसे कि ये कर लें इस तस्वीर में या किसी में भी। अब एक बंदा जेब्रा क्रॉसिंग पार करे, वो हो सकता है कि अचानक जेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों में दरमियान में रुक जाए, कोई चीज़ किसी चीज़ के लिए भी, या कुछ भी उसका पर्सनल मोटिव हो सकता है। तो आपने क्या करना है, considerare करना है, ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 6, in vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente che deve considerare che i pedoni in special modo i bambini possono sboccare all'improvviso tra i veicoli parcheggiati। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जी, इन विचिनांसा di un attraversamento pedonale एक जेब्रा क्रॉसिंग के करीब नज़दीक il conducente deve considerare लाजमी ध्यान रखे कि i pedoni के जो पैदल वाले हैं इन स्पेशल मोडो एक ख़ास मतलब तरीके से, i bambini के कहता है कि ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, इन स्पेशल मोडो एक ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं, possono वो हो सकते हैं, कर सकते हैं, sboccare निकलना, all'improvviso अचानक, tra
ई वेहिकोली गाड़ियों के दरमियान से कैसे पर के जाती जो पार्किंग की गई होती है ज़ेब्रा का। ये देखें इस तस्वीर का कह रहा है, ये सवाल इस तस्वीर से रिलेटेड है। ये गाड़ियाँ साइड में पार्किंग हुई है, आप उधर इधर से ऊपर से जा रहे हैं, आपको साइड से नज़र नहीं आ रहा कि गाड़ियों के पास कौन खड़ा है। अचानक बच्चा भाग के ज़ेब्रा क्रॉसिंग कर सकता है या पैदल वाला अचानक निकल सकता है। ये कहता है कि आपने ध्यान रखना है। ये सवाल इसके बारे में था, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, in vicinanza di un attraversamento pedonale il conducente deve considerare che i veicoli parcheggiati in prossimità delle strisce im- impediscono la visibilità dei pedoni। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है जी, एक जेब्रा क्रॉसिंग के करीब नज़दीक il conducente ड्राइवर देवे considerare लाजमी ध्यान रखे कि veicoli parcheggiati जो पार्किंग की गई हुई गाड़ियाँ हैं इन प्रोसिमिता उनके करीब डेल स्ट्रीचे जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनें हैं इम्पेडिस्कोनो मतलब कि जो पार्किंग की गई गाड़ियां हैं वो इम्पेडिस्कोनो कम दिखाती हैं, आपको नज़र से ही नहीं आता, कम करती हैं ला विजुअले देखना दी पेदोनी पैदल वालों को, आपको वो सही नज़र नहीं आते जो गाड़ियां पार्किंग की गई हुई हैं। ये भी जो है ना, ये दो सवाल जो है ना, ये दोनों इस तस्वीर से रिलेटेड है। ठीक है, कहते हैं ये साइड पे जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ये क्या करती हैं, किधर गया, प्रोसिमिता यहाँ से शुरू करें, ये सारा वेहिकोली पर के जाती जो पार्किंग की गई गाड़ियाँ हैं। ठीक है, प्रोसिमिता स्त्री से ज़ेब्रा क्रॉसिंग की लाइनों के करीब जो खड़ी हैं इम्पेडिस को विजुअल ये देखना कम करती हैं दई पे दो नहीं पैदल वालों का, आपको कम नज़र आएंगे क्योंकि ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। समझ आ गई जी क्वेश्चन नंबर 7 की भी। तो ये हमारा पेज नंबर 56 जो है ख़त्म हो गया, ये भी शुक्र है जी कवर कर लिया हमने। ओके जी, अब हमारा आ जाता है ये आगे पेज नंबर 57 और 58, ये दो लास्ट पेज हैं, इसके बाद चैप्टर 1 क्लोज। ठीक हो गया जी, तो इसे अब शुरू करेंगे। तो उससे पहले फिर बता रहा हूँ जी, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, मेरी बुक्स है, उन्हें डाउनलोड करें, मुझे सपोर्ट करें लाजमी, तब जो है ना मैं आपके लिए अगला चैप्टर लेके आऊँगा। अगर जितनी सपोर्ट मिलेगी तो तब जो है ना मैं आप लोगों को वो प्रोवाइड करूँगा नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है जी, बिल्कुल फ्री में, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ, एडिट करता हूँ, लिखता हूँ, ये चीज़ें सारी जो आपको नज़र आ रही है, ये लिखना, इनको बनाना, एडिट करना इतना आसान नहीं है। पेज नंबर 57, comportamenti da tenere in vicinanza delle piazzole di fermate di un autobus per scolari। comportamenti बर्ताव या रवैया da tenere रखना है, in vicinanza ज़रूर मतलब कि नज़दीक, delle piazzole जो दी fermata बस स्टॉप होते हैं, दी autobus बस का, per scolari जो स्कूल बस होती है। अब ये क्या चीज़ होती है, देखें बच्चों की जो स्कूल वाली बस होती है ना येलो कलर की, उसके पीछे ये साइन लगा होता है। ठीक है, और जहाँ पे ये बस रुकती है वहाँ पे भी आपको ये साइन फिरमाता पर मिलता है। उसका मतलब होता है इस साइन का कि यहाँ पे स्कूल बस रुकेगी जो बच्चों को स्कूल से लेके जाती है और लेकर आती है, ये वहाँ पे मिलता है। इसके सवाल हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, टोटल 6 सवाल हैं जी, जल्दी जल्दी से कवर करते हैं, ये बहुत आसान है, पतंदे पूरा बहुत आसान है, बस आपको जो है ना इसको टाइम देना है, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1, alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus che trasporta scolari occorre fare attenzione ai bambini che potrebbero aver iniziato ad attraversare la carreggiata nascosti dall'autobus। ट्रांसलेशन क्वेश्चन नंबर 1, alla guida di un veicolo एक गाड़ी चलाते वक्त, ठीक है, गाड़ी को ड्राइव करें, इन विचिनांसा गाड़ी चलाते हुए इन विचिनांसा दी una नज़दीक, इन विचिनांसा नज़दीक, दी una piazzola di fermata एक बस स्टॉप के करीब, दी autobus बस स्टॉप के, बस के, तो के जो ट्रांसपोर्ट करती है, जो बस ट्रांसपोर्ट करती है उसके नज़दीक क्या ट्रांसपोर्ट करती है, स्कोलारी स्टूडेंट्स बच्चे स्कूल वाले, और कॉर्रे ज़रूरत है फार एतेंसियोन एहतियात करें, ध्यान करें कि आई बम्बीनी जो बच्चे हैं कि वो पोत्रेबेरो अवेर इनिशियातो उन्होंने शुरू कर दिया हो, अत्रावेरसारे पार करना अला करे जाता रास्ता नस्कोस्ती दर ऑटोबुस जो बस से उतरते हैं। कहता है जी जो बस से बच्चे उतरते हैं ना, तो वो आप ध्यान में रखें कि उन्होंने पार कर दिया होगा, हो सकता है कि रोड पार करना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि बस से बच्चे भाग के रोड के एक साइड से दूसरी साइड चले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये वो कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, alla guida di un veicolo
in vicinanza di una piazzola per fermata di autobus per scolari, occorrere fare attenzione ai bambini che potrebbero attraversare in corsa la strada per salire sullo autobus. Scuolabus. Autobus नहीं, scuolabus. School bus. Scuolabus. Scuolabus. ओके जी, शुरू करते हैं इसकी ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर 2, alla guida di un veicolo, एक गाड़ी चलाते वक्त, in vicinanza di una piazzola per la fermata di autobus, ठीक है जी, per scolari। देखिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ तक सेम होगा, सारे जितने भी सवाल हैं ना सारे सेम है। स्कोलारी तक इसका एक ही मतलब है, स्कोलारी स्कोलारी स्कोलारी, ठीक है, स्कोलारी, नीचे भी स्कोलारी, इनके यहाँ तक सेम मतलब है। मेन से आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। occorrere fare attenzione ai bambini potrebbero che, वो शुरू कर दिया होगा उन्होंने, ट्रांसलेशन करता हूँ। occorrere ज़रूरत है, fare attenzione एहतियात करें, ai bambini बच्चों से, के potrebbero attraversare corsa la strada per salire sull'autobus, कहता है कि आप एहतियात करें, ज़रूरत है आपको ध्यान में रखें कि बच्चे जो है जी हो सकता है उन्होंने शुरू कर दिया हो रोड पार करना, उन्होंने शुरू कर दिया है लस्त्रादा पर सलीरे चढ़ने के लिए autobus में, जो स्कूल बस है ना, स्कूल बस, ये इसके अंदर इन्होंने रास्ता पार अट्रावेर्सारे रोड पार करना शुरू कर दिया हो तो वो क्या कर रहे हैं, बस पे चढ़ने के लिए रोड पार कर रहे हैं। समझ आ गई जी। क्वेश्चन नंबर 3, alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre prepararsi a frenare nel caso in cui dei bambini attraversano improvvisamente la strada। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान करें जी। alla guida di un veicolo, एक गाड़ी चलाते हुए, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre ज़रूरत है, prepararsi तैयार हो जाए, frenare ब्रेक लगाने के लिए, nel caso उस सूरत में कि in cui जहाँ dei bambini जहाँ बच्चे attraversano पार करते हैं improvvisamente अचानक la strada, कहता है तैयार हो जाएं जहाँ पे ये साइन मिले, ठीक है। तो कहता है इस साइन या अच्छा आपको मिले या बस मिले, तो कहता है कि तैयार हो जाएं कि यहाँ पे मुमकिन है जी ज़रूरी आपको ज़रूरत पड़ सकती है ब्रेक लगाने के लिए, प्रेपरारसी हो जाएं, तैयार हो जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, occorre essere prudenti e tenere conto dei comportamenti imprevedibili dei bambini। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं जी, एक गाड़ी चलाते वक्त इन विजिलेंस डी पियाज़ोला दी fermata di per scolari, ठीक है जी। यहाँ तक सेम है, सबका मतलब आपको पता है इसका मतलब। occorrere essere ज़रूरत है, essere prudenti एहतियात हो जाएं, ध्यानदार हो जाएं, ठीक है। e tenere conto ध्यान में रखें, dei bambini ध्यान में रखें क्या चीज़, dei bambini dei comportamenti बर्ताव, बच्चों के जी बर्ताव, comportamenti बर्ताव, रवैया, behavior, imprevedibili जो गैर कानूनी है, मतलब कि गैर यकीनी है, गैर यकीनी है, imprevedibili गैर यकीनी, dei bambini बच्चों की तरफ से, उनके जो रवैया या बर्ताव होता है, ठीक है। जैसे वो भाग के गाड़ी रोड पार कर लेते हैं, आपकी गाड़ी जा रही है एक रोड से दूसरी रोड की एक साइड से दूसरी साइड जाएंगे भाग के, ये गैर यकीनी जो है ना उनके रवैये या बर्ताव हैं, इनके लिए आप जो है ना ध्यान में रखें। पहली ये तब आपको पतंते में पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari può accadere che i bambini scendono dall'autobus senza fare attenzione ai veicoli che sopraggiungono। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी, in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari può accadere che i bambini scendono dall'autobus senza fare attenzione che i veicoli sopraggiungono। यहाँ तक मतलब सेम है। एक जगह एक बस स्टॉप के करीब, ठीक है, बच्चों की जो स्कूल बस होती है उसके करीब क्या करना है, पो अकादरे दी बम्बीनी, के हो सकता है कि वो करें, बम्बीनी बच्चे, शेंदनो उतरें, वो उतरते हैं, दल autobus वो उतरते हैं जी बस से,
senza fare बगैर किए attenzione एहतियात आई veicoli उन गाड़ियों से कि sopraggiungono जो ऊपर से आ रही हैं। आपका कह रहा है ये रोड है, ठीक है, यहाँ पे ये बस खड़ी हुई है, बच्चे से उतरते हैं, इधर से आपकी गाड़ी आ रही है, बच्चा उतर के जी बगैर देखे एहतियात किए क्या करता है, भाग के sopraggiungono आप है ना, आप ऊपर से आ रहे, तो वो बच्चा भाग के पार कर लेता। तो ये कहता है इस साल में कि आपने एहतियात करने के बच्चे ऐसे कर सकते हैं। समझ आ गई। Question number 6. Alla guida di un veicolo in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari bisogna rallentare particolarmente se vi è lo scuolabus. Question number 6. Alla guida di un veicolo, एक मिनट जी ये मसला आ जाता है बीच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6. Alla guida di un veicolo, गाड़ी चलाते वक्त in vicinanza di una piazzola di fermata di autobus per scolari, ये बिजोनिया रलेंतारे स्लो हो जाएं, ज़रूरत है स्लो हो जाएं, पर्टिकुलरमेंटे खास तौर पर से अगर वी आपको मिले ए लो स्कूला बस, अगर आपको मिले जी स्कूल बस, ये बस आपको नज़र एक बार आ जाए तो आपने ज़रूरत है आपको लाजमी जो है ना स्लो हो जाए, गाड़ी स्लो कर ले। ठीक है जी, समझ आ गई। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 57 के अंदर जो आपने चीज़ें सीखी हैं ये भी आपको समझ आ गई होंगी। तो ये इसमें यही बता रहे थे कि बस का आप देखें तो ध्यान करें, एहतियात करें। अब चलते हैं जी पेज नंबर 58 जो कि हमारा लास्ट है। मुबारक हो, खुशखबरी हो आपको जी कि पास कर लिया, ये मतलब कि कंप्लीट कर लिया, सॉरी पास भी कर लेंगे इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। अच्छा जी, यहाँ पे पढ़ते हैं अपना पेज नंबर 58 जो कि हमारा लास्ट है। इसके लास्ट में मैं आपको फिर एक बात बताऊंगा, आपने वो ध्यान से सुननी है, ठीक है, वीडियो पूरा एंड तक देखते। यहाँ पे टैक्सी स्टॉप है, जो बस स्टॉप था पहले पीछे हमने वो पढ़ा है, ये टैक्सी स्टॉप है, ठीक है, जहाँ पे आपको ये मिलती हैं। तो आपने क्या करना है, इनके बर्ताव रवैया आपने इनके साथ कैसा रखना है, ठीक है जी। ये साइन आपको मिले तो मतलब वहाँ पे टैक्सी स्टॉप है, ये रिसीवरातो खास होता है। ओके, comportamenti da tenere in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi। आपका रवैया या बर्ताव एक जो स्टॉप होता है, टैक्सी स्टॉप से टैक्सी स्टैंड जिसे कहते हैं, तो उसके रवैये बर्ताव में आपने कैसे रखना है वो इन 4 सवालों में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1. Il conducente in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi deve rallentare ed eventualmente fermarsi se vi sono pedoni che attraversano la strada senza guardare। क्वेश्चन नंबर 1 जी, il conducente ड्राइवर इन विचिनांसा di un posteggio riservato ai taxi, एक टैक्सी स्टॉप के नज़दीक जो खास है टैक्सी के लिए, deve rallentare लाजमी स्लो हो जाए, ed eventualmente और मुमकिन पड़े तो ज़रूरत पड़े तो fermarsi रुके, से अगर वी सोनो आपको मिले पेदोनी पैदल वाले के जो attraversano पार कर रहे हो la strada रास्ता senza guardare बगैर देखे दाएं बाएं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, il conducente di सॉरी ये गलती हो जाती है मुझसे, एक भूल जाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2, il conducente ड्राइवर in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi deve fare attenzione ai pedoni che salgono o scendono dal taxi। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको il conducente ड्राइवर इन विचिनांसा di un posteggio riservato टैक्सी स्टैंड के नज़दीक deve fare लाजमी करे attenzione एहतियात ai pedoni पैदल वालों से के जो salgono चढ़ते हैं o scendono या उतरते हैं dal taxi टैक्सी से, ठीक है जी। कहता है कि आपने एहतियात करना है, ध्यान करना है। क्वेश्चन नंबर 3, il conducente ड्राइवर di un veicolo एक गाड़ी का diverso ai taxi non può sostare nei posteggi riservati ai taxi। अब ये आपके लिए बड़ा ख़तरनाक सवाल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है जी, il conducente ड्राइवर di un veicolo एक गाड़ी का diverso जो मुख्तलिफ हो dai taxi टैक्सी से non può sostare वो पार्क नहीं कर सकता अपनी गाड़ी nei posteggi रिजर्वाती आई टैक्सी स्टैंड पर आप अपनी गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, ठीक है।
जो टैक्सी के अलावा किसी को इजाज़त नहीं है यहाँ पे पार्क करने की गाड़ी। समझ आएगी, सोस्तारे मतलब पार्किंग करना। Question number 4. Il conducente in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi deve fare attenzione ai pedoni che possono attraversare improvvisamente la strada senza le dovute precauzioni. Question number 4. Il conducente di un veicolo di... यार सब्र करें यार। Il conducente in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, ड्राइवर अब टैक्सी स्टैंड पर जो हास है वहाँ पर deve fare attenzione लाजमी एहतियात करे आई pedoni पैदल वालों से के possono जो कर सकते हैं attraversare improvvisamente अचानक la strada रास्ता senza le dovute precauzioni बगैर किसी वजूहात के, ख़ास वजूहात के जो है ना, भाग के या किसी तेज़ी से पार करे रास्ता, तो आपने क्या करना है, एहतियात करनी है, ध्यान करना है। पेज नंबर 58 इज़ कंप्लीट। चैप्टर नंबर आपका पहला जो है ख़त्म हो गया है। आपको मुबारक हो जी, खुश होश हो जाएं। ठीक है, ये पेज नंबर हमारा 58 था, लास्ट था। टोटल चैप्टर 1 के 58 पेज है मेरे इस कोर्स के अंदर। तमाम इसी तरह 58 पेज होते हैं जो कि हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप देखें तो ये आपका अल्हम्दुलिल्लाह कंग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड चैप्टर 1। सपोर्ट मी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बाय बुक्स। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर। आप मेरी बुक्स को बाय करें, मुझे सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जितना सपोर्ट करेंगे तो तब आपको जो है, आपको ना चैप्टर जो 2 है वो मिलेगा। जितनी ज़्यादा सपोर्ट आएगी, जितनी ज़्यादा मेरी हेल्प करेंगे, जैसे मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, मुझे भी आप कुछ देंगे तो मैं आपको जो है ना इसमें करूँगा, बना के दूँगा। ठीक हो गया जी, तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में।